हाय एवरीवन। तो अब जितने भी ऑनलाइन बैच से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका कमेंट में मेरे यही डाउट आता है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन से नीट क्रैक की है और तभी स्टूडेंट ने जाके वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, कई लोगों ने जो स्टॉक पे देखी, कई लोगों ने कहीं देखी, कई लोगों ने इंस्टा पे देखा, फिर यूट्यूब पे आए और कई लोग पहले से ऑलरेडी मेरे को जानते हैं और जुड़े हुए हैं। तो आज आपका जो मेन डाउट है वो आ रहा है बैकलॉग के रिगार्डिंग, डीएम में आ रहा है, मेल में आ रहा है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली होता क्या है, बैच मान लो आपका जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ होगा, जनरली अभी नीट थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था तो कई लोगों का लेट स्टार्ट हुआ होगा, बट मोस्टली लोगों का जुलाई एंड अगस्त में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अगर रफली देखा जिनका जुलाई से स्टार्ट हुआ तो 2 महीने ही हुए हैं अभी। अब ऐसा नहीं है पूरी चीज़ें बैकलॉग होंगी। अब देखो कई सारे रीज़न होते हैं, कई बार हम रिजल्ट का वेट करते हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट कुछ मार्क्स से रह जाते हैं उसका वेट करते हैं, कई बार स्टूडेंट बैच ले लेते हैं लेकिन घर में कोई दिक्कत आ जाती है तो बैच फॉलो नहीं कर पाते हैं, कई बार हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए, घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट मैं उनको कंसिडर नहीं करता जो 1 महीने घूमने में निकल दिया। मतलब अब कंसीडर करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता आपको कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम है। बहुत टाइम कहने का मतलब मेरा ये है कि सफिशियंट है, अगर पूरी हिम्मत लगा दी, पूरी दम लगा दी तो नीट क्रैक करने के लिए बहुत टाइम से मतलब ये नहीं होता कि अब आप और भी चिल कर सकते हो। अब बीच में बहुत सारे त्यौहार आएंगे तो हो सकता है वो त्यौहार आपके लिए नहीं हो, बस इस साल की बात है और अगले साल से त्यौहार मनाना। मेरे भी अभी एग्जाम खत्म हुए, मैं अभी घर निकलूंगा। मतलब अब छुट्टी मिलेगी, त्यौहार मनाओ, छुट्टियाँ मिलती हैं मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट, भले ही 2 दिन की मिले, 4 दिन की मिले, मिलती हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हो सकता है हम अभी नहीं कर पाएँ लेकिन मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के बाद हम वो ईजिली कर पाएँ। तो आपका टारगेट, अब मैं ऐसा मोटिवेट नहीं करूँ कि मेडिकल कॉलेज आना, मेडिकल कॉलेज, अब ऑब्वियसली इसको नीट एस्पिरेंट देगा तो उसको कहाँ आना है, मेडिकल कॉलेज आना है, उसको एमबीबीएस करनी है, उसको कई लोगों को बीडीएस करना होगा, जो भी है, जो भी आपका जनरली लोगों को एमबीबीएस का सपना होता है। तो आज अपन उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी आज आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आज आपका बैकलॉग में दिक्कत है, कई बार टेस्ट में दिक्कत होती है, टेस्ट वाली दिक्कत आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अब मान लेता हूँ कि आपका फिजिक्स में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था बट समहाउ उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, मैंने सोचा कि बैकलॉग के लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। तो बैकलॉग का पहले मैं आपको एक मोटिव बताता हूँ कि होता क्या। अरे हाँ, वो तो बताया नहीं, कई लोग ट्रैवल, बर्थडे पार्टी, ऐसे कुछ दिन मिस कर देते हैं। मान लो आज दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, तो आज वाला दिन हमने वेस्ट कर दिया, अभी रक्षाबंधन आएगा तो हम वो दिन वेस्ट कर देंगे। अब वो दिन वेस्ट करने से होगा क्या, एक दिन आपने वेस्ट कर दिया, अब आपका एक दिन का बैकलॉग क्लियर हो गया, वो बैकलॉग क्लियर थोड़ी, बैकलॉग क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जब आप वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली आप लास्ट दिन वाली देख रहे होगे कि आपके ऑलरेडी बैकलॉग है। कई लोग एक गलती कर देते हैं कि चलो जैसे मैं हूँ, मैं मान लूँगा अब जब मेरे को समझ आ चुकी है, सब आ चुका है, मैं बोलूँगा कि एक दिन ही तो लेट हुआ हूँ। लेकिन वही अगर नीट एस्पिरेंट 2022 वाले विवेक मिश्रा से पूछो, वो कहेगा कि यार बैकलॉग कवर कर लेते हैं, फिर वो बैकलॉग पूरा चलता ही रहता है पूरे साल भर। कैसे मैं बताता हूँ, मान लो आज का बैकलॉग हो गया, ठीक है, रक्षाबंधन हमने सेलिब्रेट कर लिया, एक भी लेक्चर नहीं देखे, रक्षाबंधन आते भी नहीं है, लेकिन था हमारा कुछ तो था कि उस त्यौहार के चक्कर में हमने 2 से 3 दिन वेस्ट कर दिए, जिस दिन क्लास थी उस दिन वेस्ट की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा कि चलो, समझदार स्टूडेंट की बात करता हूँ, लेकिन मैं समझदार नहीं था, अब मैं समझदार हूँ। अब मैं क्या करता, मैं कहता कोई नहीं, सबका 20 फरवरी को सिलेबस खत्म होगा, मेरा 21 फरवरी को होगा, सबका 20 मार्च को तो 21 मार्च को, एक दिन है तो फर्क है, ये सोचता मैं। तो मैं कहता मैं एक दिन पीछे चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और वो एक दिन कवर भी हो जाता है। मान लो कभी संडे की छुट्टी आ गई तो उस एक दिन को फिर मैं कवर कर लूँगा। अब कई होशियार स्टूडेंट, होशियार जो कि समझदार होते हैं, वो क्या करेंगे, आज के भी लेक्चर और कल के भी लेक्चर जो अपना बैकलॉग हुआ, इनको 2x पे दोनों को देख लेंगे। अब इससे हुआ क्या, आप एक तो भी आपने फ्रेश स्टार्ट किया, जैसे मैं बताऊं मैं 80 मार्क्स वाला था, अब कई लोग होंगे 100, 150, 250, मतलब अंडर 300 वाले भी ऐसे होंगे, हो सकता है उनका चैप्टर जो जिसका बैकलॉग हो वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ठीक है, आता है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ बेसिक वाले स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैच बाय किया, फर्स्ट टाइम एक क्या बोलते हैं भाई मैं भूल रहा हूँ, हाँ, सब चीज़ सेक्रीफाइस करके एक फोकस माइंड के साथ इस बार प्रिपेयर करने का सोचा है। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने अगर ये गलती की तो क्या होगा। पहली बात तो तुमने 2x में लेक्चर देखा, अब तुम लेक्चर ही देख पाओगे, डीपीपी करोगे नहीं, शायद नोट्स भी ना बनाओ, तो जो तुम्हारा एक दिन का बैकलॉग था वो 2 दिन में क्रिएट हो गया। कैसे भैया? आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ लेक्चर देखना काम खत्म और लेक्चर ना देखना इस बैकलॉग? मैं बता दूं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट बता दूं, मैं मतलब मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है अभी, बट यार क्या करते हैं स्टूडेंट, डीपीपी को मिस करते हैं डेली। अब हो सकता है आपके यहाँ कोई और प्रैक्टिस सीट के नाम से डेली क्वेश्चन वाली जो होते हैं ना, लेक्चर के बाद प्रोवाइड कराई जाती है, आज ये टॉपिक पढ़ाए गए तो आपको ये करना है, तो आपके यहाँ कोई और नाम से आते होगी, बट डीपीपी मेरा ये है कि आज के टॉपिक के क्वेश्चन। कई लोग मॉड्यूल लगाते होंगे, कई लोग कुछ और प्रेफर करते होंगे, उन्हें लगता है हम लेक्चर देख लेंगे हमारा बैकलॉग खत्म, जबकि नीट में आने हैं क्वेश्चन, तो एट द एंड आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। मेरा आज की डेट में सभी स्टूडेंट जो कि कभी इंस्टा पे किसी को पर्सनल गाइड कर दिया, कोई मेरे को पर्सनली जानता है, ऐसा कुछ, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज मैं पैसे दे के ही पर्सनल गाइड करूँ ना, तो भी ये जो मैं टिप देने वाला हूँ मैं 100% दूंगा। क्या, किसी कारणवश आपका अगर बैकलॉग हो गया है
तो बैकलॉग जितने टाइम का है वो उतने टाइम में कवर होगा। आप उसको 2x स्पीड से कवर करना चाहोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब चलो मैं बताता हूँ। एक और चीज़ डीपीपी वाला भी मैं उसको मेंशन करूँगा। मान लो आप लेक्चर देखते जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, क्लास नोट के क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, टीचर जो आज पढ़ा रहे हैं उसको भी आपने रिवाइज नहीं किया, आपने जस्ट 3 लेक्चर देखे, और कई लोग तो नोट्स भी नहीं बना रहे, उनने 3 लेक्चर देखे और दिन भर घूमा है, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो एटलीस्ट नोट्स बना रहे हैं और भाई वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और चलो अगर आज का रिवाइज कर लिया तो वो क्या कर रहे हैं, मान लो लेक्चर 2 लेक्चर 1, तो लेक्चर 2 में जाएंगे तो वो सुबह उठेंगे लेक्चर 2 तुरंत खोल लेंगे कि यार लाइव देखना है, यार लाइव नहीं छूटना चाहिए। अब वो मैं मानता हूँ लाइव नहीं छूटना चाहिए, इससे तुम्हारा रहेगा कि हाँ भाई आज सुबह लेक्चर आप डेडिकेट होकर देख पाओगे। एक वहाँ दिक्कत क्या आती है, इस चक्कर में जो कल का पढ़ा है उसका रिवाइज नहीं कर पाते। मैं 50 बार बता चुका हूँ, जो ऐसे रिवाइज करेगा कि आज अगर 10वां लेक्चर तो पिछले 9 लेक्चर के रिवीजन, आज 9वां लेक्चर तो पिछले 8 लेक्चर का, तो उसका पहला लेक्चर 8 बार रिवाइज, 9 बार रिवाइज हो गया, दूसरा 8 बार, तीसरा 7 बार, तो ऐसे ऐसे चलो लास्ट वाला कम बार रिवाइज हुआ है। लेकिन जब टेस्ट की बारी आएगी तो आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे कि आप पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को ऐसे रिवाइज करोगे। ऑब्वियसली आप एक चीज़ को जब 8 से 9 बार पढ़ चुके तो आपको आ रही होगी, इवन आपको क्वेश्चन के आंसर तक रट गए होंगे इतनी बार अगर रिवाइज करोगे आप। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। अब हाउ टू रिवाइज का तरीका मैं बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे रिवाइज करना है, बट मैंने बता दिया कि रिवाइज क्या करना है, जो कल पढ़ाया गया है वो रिवाइज करना है। भैया तो आप तो बैकलॉग की बात कर रहे थे, तो अब तो ये आपने तो पूरा वही चेंज कर दी डायरेक्शन। नहीं भाई, ये बैकलॉग में ही आता है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ ना बैकलॉग में क्या क्या आता है, अगर आप अपने कल वाले लेक्चर का रिवीजन नहीं कर रहे हो, अगर आप पिछले जो भी 7 दिन में पढ़ाया गया है उसको संडे पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप पिछले 1 महीने का पूरा टोटल जो पढ़ाया गया है, जो भी टेस्ट में गलतियाँ की हैं, जो भी डीपीपी क्वेश्चन गलत किए हैं, वो एट द एंड महीने के 1-2 दिन में जब मिलता है उसमें रिवाइज नहीं कर रहे हो या फिर उन गलतियों पर वर्क नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपकी बैकलॉग में आती है। आप डीपीपी नहीं लगा रहे हो, ये भी बैकलॉग में काउंट होता है। लेक्चर तो सबसे बाद की चीज़ है, वो तो सबसे बेसिक चीज़ है। अगर वो तो मतलब वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी जब तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। लेक्चर नहीं करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, भले ही बायोलॉजी तक हो। अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट हो, मेरी तरह हो, हिंदी से इंग्लिश गए हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, हिंदी में भी हो तब भी, अगर आपने अभी स्टार्ट की प्रिपरेशन, आपको बहुत दिक्कत आएंगी। तो बेसिक होता है लेक्चर देखना, लेक्चर ना देखना तो बैकलॉग है ही। अब उसके बाद मेरा लिटरली ये कहना है, एक स्टूडेंट का मेरे पास पर्सनली मैं एक लिंक से कनेक्टेड था, तो वहाँ से हट चुका हूँ कि वो कॉल कर सकते हो, आप मेरा कॉल अटेंड कर सकते हो। फिर मैं अब नया फीचर लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैंने वहाँ से हट गया हूँ मैं, थोड़ा सा क्या हट गया वहाँ से मैंने लीव कर दिया है। ठीक है, अब उसने मेरे कॉल किया, उसने बताया कि भैया लाइव लेक्चर देखना, रिकॉर्ड देखना अच्छा है भैया, मेरी डीपीपी शाम को मिस हो जाती। जनरली क्या करता था, उसने लाइव लेक्चर खोले, आज का देखा तुरंत। अब क्या होता है, आपकी 8 से 10 से क्लास हुई, फिर 10:30 से क्लास होती है। अभी जो मेरे टाइम था मेरे को वो याद है, ठीक है, फिर 12:30 से हो जाती, तो लगभग 15 से 20 मिनट का गैप देते हैं। तो उसने मैं, अब आप पीछे भी करते हो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो उतने में तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अब आपने लगा लिया, अब वो कह रहा भैया 2-3 स्लाइड छूट गई थी, क्योंकि क्या हुआ, हम पीछे करते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आया, मान लो फिजिक्स का कितनी देर में समझ आता है चीज़ें, तो और अगला लेक्चर आ रहा था लाइव का, तो उसने वो छोड़ दिया, उसके 3-4 पेज छोड़ दिए, 3-4 स्लाइड छोड़ दिए, 3-4 कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, जो भी समझो आप। अगले में आया, टॉपिक बोलूँगा, ठीक है, अगले में आया, अगले का लेक्चर देखा तो वहाँ भी 2-3 मिस हो गया, फिर अगला लेक्चर देखा। अब वो 2-3 वो स्लाइड, वो कह रहा कि भैया शाम तक आते आते लगा कल डीपीपी लगा लूँगा और ये जो स्लाइड्स हैं कल ही लिख लूँगा। क्या समझाऊँ, कल डीपीपी नहीं लगेंगी। और आप प्लीज़ बताना, आपने अगर ड्रॉप लिया है, आपकी सबसे बड़ी गलती हुई, आपने लास्ट ईयर डेली डीपीपी नहीं लगाई है, वीकली रिवीजन नहीं किया है। एक और गलती बताऊं कि जो लेक्चर आपने मिस किया है ना, ये स्लाइड भी आप कॉपी नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है क्योंकि आपको कल ऑलरेडी 9-10 घंटे का काम है ही, 12 घंटे का काम है ही, आज का 2 घंटे का काम और आपने कल पे ले लिया। ये तो आपने बहुत गलत किया। और आप ये सोचो, जब आप आज के दिन में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए, आप डीपीपी नहीं लगा पाए, तो कल डीपीपी लगानी पड़ेगी, आज की भी, कल की भी। ये तो पॉसिबल नहीं। हम सोचते नहीं, हम कल पे टाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज का क्या, मतलब जो उस दिन की डीपीपी मिलेंगी वो भी तो छूटेंगी, वो भी तो मिस होंगी। फिर मैंने पूछा कि डीपीपी क्यों नहीं लगाते हो? भैया शाम को लगाता हूँ, दिन भर के सारे कॉन्सेप्ट भूल गया, शाम को दोबारा से रिवाइज किया, फिर तो कुछ बना ही नहीं। तो यार डीपीपी जो तरीका है, लोग बोलते हैं, देखो जनरली बायोलॉजी का मैं बताता हूँ, मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था, देखो यार पूरा बैकलॉग वाला, ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बैकलॉग चलो जितना है उतना ठीक है, आगे से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये बैकलॉग वाला सिनेरियो ही बताऊंगा कि जो हो गया उसको कवर कैसे करें। बट ये वाली बातें सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थंबनेल में बैकलॉग था, लेकिन ये अगर सुन लोगे तो बैकलॉग नहीं होगा। ऑफिशियल जो बैकलॉग मैं मानता हूँ वो चीज़ नहीं होगी। तो मैं क्या करता था कि जनरली मान लो मैंने बायोलॉजी तुरंत आ जाती दिमाग में, तो बायोलॉजी पढ़ी, अब 30 IDP 30 क्वेश्चन, 25 बन गए। अब मैं शक खुद पे 25 बन गए, खुशी नहीं मना रहा, मैं क्या करा? अरे यार ये अभी तो पढ़े थे इसलिए तो बन गए, शाम को पढ़ता नहीं बनते। अरे ठीक है, अभी पढ़े बन गए, ये अच्छी बात ही है। तुमने ना पढ़ा,
तुमने रिवाइज किया, तब जाके तुमसे क्वेश्चन में तुमसे वो क्वेश्चन चलो बिना लेक्चर देखे बने नहीं बने तो एटलीस्ट तुमने कुछ गेन ही किया है, तुमसे चलो बन गया। वो भाई वो दोस्त भी कर, दोस्त नहीं बोलूँगा, हाँ दोस्त भाई जो भी बोल सकते हो, वो जिसने कॉल किया था वो भी यही बोल रहा था कि तुरंत लगाते तो बन जाते हैं ना, तो ऐसे में क्या, ऐसे तो तुरंत पढ़ेंगे तो बन ही जाएगा। बनाओ, भले ही रिवाइज करते वक्त 7 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से उसको लगाओ, ये मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर तुरंत लगाओगे तो मान लो तुमने जो चीज़ पढ़ी है, अब 5 क्यों गलत हुए, वही तो सीखने मिला कि भाई मैंने जब पूरा लेक्चर देखा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर भी 5 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर पता चला अच्छा ये वाली लाइन मैंने गलत पढ़ी थी, अच्छा ये वाली लाइन मैं रिवाइज नहीं कर पाया, मैंने हाईलाइट कर दी। तो तुरंत करो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा, मतलब वहाँ तो वैसे भी 10 में से 5 क्वेश्चन बनते नहीं, समझ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं, तुम शाम को लगाओ तुम सारे कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे। यहाँ क्या तुमने फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस डीपीपी क्वेश्चन होते हैं। अब उससे क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट का जब आप लगाते हो, देखो खुद से जब पेन से लगाते हो, टीचर ने लगा दिया उसको कॉपी कर लिया, वो अलग, वो पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग जब खुद से लगाओगे, एक्टिव लर्निंग वो होती है जब खुद से लगाओगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो होती है यार। लास्ट टाइम किसी बोला था भैया धीमे बोला करो भाई, एनर्जी आती है मेरे अंदर, मुझे लगता है सब बता दूं, बहुत जल्दी बता दूं, आपकी वीडियो की लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। तुम प्लीज़ मेरे कहने पे प्लीज़ लाइव लेक्चर में सो होने दो, आपको सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट ने थैंक यू बोला था कि यार आपने क्या तरीका, कि आपने तो ऐसे ही सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। मेरे को लगता है कभी भाई ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, बट छोटी प्रॉब्लम मेरे लिए भी थी, मैं उन चीज़ों से टैकल कर गया हूँ, लड़ गया हूँ, आगे आ गया हूँ, तो मेरे लिए वो छोटी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ी लगती है। मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर खत्म होते ही ये नहीं देखना है अगला लेक्चर आ रहा है, आपने लेक्चर देखा, आपने उसको, और ये भी तो होता है शुरू में कितने, एक स्टूडेंट को मैं दिखाया था, वो पहले क्या बताया था ना कि हिंदी फिर इंग्लिश किया, उसकी ओएमआर गलत हो गई। आपने देखी होगा वीडियो, देखना शॉर्ट्स पे डली है, पीडब्ल्यू रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिला था मुझे। उसने बताया कि आपने बोला था कई लेक्चर में देखता था फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स के नहीं आती चीज़ें 2 बार देखो, तो वही कह रहा हूँ 2 बार भी देख पाओगे और अच्छे समझ पाओगे चीज़ों को, और बाद में क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें तो क्वेश्चन दिमाग में भी आएंगे, और जो नहीं बनेगा तुम बाद में कॉपी खोल के तुम्हें याद आएंगे, अच्छा सर ने तो ये पढ़ाया था। क्योंकि भाई हम शाम को कॉपी खोलते हैं, रिवाइज नहीं होती चीज़ें, तो लेक्चर देखो, उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर कहाँ गलती हुई। भले ही एक लेक्चर में खुद बोला, मेरे को फिजिक्स करने में इनिशियल डेज में 5.5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन मेरा काम ये रहता था कि मैं लेक्चर देखूंगा, डीपीपी लगाऊंगा। पहले ड्रॉप में बहुत गलती की मैंने, इनिशियल डेज में 2-3 महीने डीपीपी को बहुत मिस आउट किया। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ मार्क्स से ही रह गया था ना, 50-60 मार्क्स से, अगर डीपीपी 50 नहीं 70-80 मार्क्स से, अगर डीपीपी अच्छे से लगा लेते तो उसी साल सेलेक्ट नहीं हो जाता। वो चीज़ मेरे को बाद में करनी आई, वही कह रहा हूँ, वो टाइम बैकलॉग का टाइम लगता ही लगता है। अभी नहीं लगेगा तो आज से 3 महीने बाद लगेगा, जब सब बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे तो आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी करो। अब आते हैं भैया कंप्लीट कैसे करना है। देखो जो 3 घंटे का लेक्चर हो 3 घंटे में, पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप जल्दी भागोगे, आप डीपी मिस करके, मतलब आपने किया कि पहले मैं लेक्चर कर लेता हूँ, एक साथ डीपी लगा लूँगा, वो भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप, हाँ मान सकता हूँ कि 1 से 2 घंटे आप निकाल सकते हो, आप ऐसा है अगर स्टूडेंट 1 से 2 घंटे निकाल सकता है, तो पहले मैं बोलूँगा कि आधा 50-50% लेक्चर करो। अगर एक कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो आज का काम, मैं कह रहा हूँ आज का काम नहीं छोड़ना है, पहले ये सुन लो, आज का काम कैसे भी करके नहीं छोड़ना है। वो वाली मेरे भाई, आज की कोई डीबी छोड़ दोगे, आज के नोट्स बनाने छोड़ दोगे, आज का रिवाइज करना छोड़ दोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 8 लेक्चर रिवीजन अगर आज 9वां देख रहे हो वो छोड़ दोगे तो ये चीज़ भी बैकलॉग बन जाएगी, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आज का काम कंप्लीट करने के बाद जितना टाइम बचता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, आपके 10 लेक्चर हो सकते हैं, 20 लेक्चर, देखो यहाँ पे डाटा नहीं लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आप खुद अप्लाई करना सीखो। मेरे को नहीं पता इंडिविजुअली कि कितने किसके कितने लेक्चर बैकलॉग है, किसी के 10 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बेचारा 2 लेक्चर वो ले रखा होगा उसने स्ट्रेस, तो उसका तो हमसे क्लियर हो जाएगा। 1 महीने किसी ने स्ट्रेस ले रखा होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी बच्चे से 10 दिन लेट हो जाओगे, 15 दिन लेट हो जाओगे, लेकिन इतना नहीं होगा जितना बैकलॉग के स्ट्रेस और पढ़ाई को नुकसान कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, 50% लेक्चर आज देख लिया, 50 कल देख लिया, ये फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकली अप्लाइड है। बाकी बायोलॉजी के लिए भाई एक लेक्चर आप 1x 1.5 पे भी समझ आ सकता है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी होती है, डीपीपी लगानी होती है, सॉल्व। आज आपने पढ़ लिया, कल उसी के नोट्स का अच्छे से रिविजन करना है। आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, लेकिन आपको ट्राई करना है, आज 50% कल 50%। थर्ड डे आप रिवाइज करके डीपीपी लगा लो। उतने ज़्यादा क्वेश्चन 10-10 15-15 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तब आते भी हैं तब भी कोई लोड नहीं मेरे भाई, आप 3 दिन दो, 2 दिन अच्छे से पढ़ना और 15-15 मिनट रिवाइज को दे सकते हो। मान लो आज 50% देखा तो कल डायरेक्ट 50% नहीं देखना है लेक्चर। मान लो फिजिक्स का आधा लेक्चर देख लिया, 2 घंटे का था, 1 का देख लिया, तो कल उस 1 घंटे को पहले रिवाइज करो, उससे चीज़ें समझो सर ने क्या पढ़ाया था, क्लास में क्वेश्चन लगाओ। फिर आज का आधे घंटे का देख लिया, नेक्स्ट जब डीपीपी लगाओ तो पूरे 100% पूरे जो लेक्चर था उसका रिवाइज करो, डीपीपी लगा लो। गलती हुई तो अगले दिन वर्क कर लो, कोई नहीं, लेकिन उस दिन आप कर सकते हो। 1 से 2 घंटे तो आपने निकालने ही पड़ेंगे, तो आप मिनिमम 3 दिन दे सकते हो। अब संडे आ गया, संडे को मान लो टेस्ट नहीं है और आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है पूरे वीक का, तो प्लीज़ 3 घंटे निकालो, जो पूरे वीक पढ़ा है उसको रफली एटलीस्ट पढ़ लो। बाकी के जो 8 से 10 घंटे बचेंगे उसमें आप 1 से 2 लेक्चर देख सकते हो, 2 लेक्चर की डीपीपी कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। ये ईजी तरीका है, लेकिन ये पता लॉन्ग टर्म तरीका है। अगर किसी का 1 महीने का बैकलॉग तो हो सकता है वो फरवरी के मंथ में एंड हो, फरवरी के मार्च बोलने वाला था मैं, फरवरी के मंथ में एंड हो, लेकिन इससे
उतना नहीं होगा भाई, बीच में काफ़ी छुट्टी, दिवाली में बहुत छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है। किसी दिन ऐसा भी होता है टीचर का लेक्चर नहीं आता है, मेरे को सब पता है। एक दिन ऐसा होता है किसी टीचर का लेक्चर नहीं आया, पोस्टपोन हो गया, रीस्केड्यूल हो गया, तो वो चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन वो लेक्चर ना है उस दिन आप बैकलॉग वाला कवर कर सकते हो। तो ऐसे ही चलना है, पैटर्न वाइज चलना है, ठीक है। मान लो आप आज फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो एटलीस्ट उसका पूरा चैप्टर खत्म कर लेना, फिर उसके बाद फिजिक्स का उठाना, ऐसे ऐसे आपको बैकलॉग कवर करना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर का बैकलॉग है तो 3 दिन वाला जो रूल बताया ना, तो ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर कवर करते जाओ। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट का बैकलॉग है तो मेरे कहने पे, प्लीज़ मेरे कहने पे पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद जो भी चल रहा है वो चलने दो। मैंने लास्ट में ही बताया था, ये आप लास्ट वीडियो सुन लेना कि टेस्ट है ना, कुछ लोगों का टेस्ट में चैप्टर इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने बहुत डिटेल बता दिया, तो उसमें समझ लेना प्लीज़। लास्ट जस्ट इसके बाद वाला वीडियो है, ठीक है, उसमें बताया कि भाई टेस्ट का लोड मत लेना, पहली चीज़ें आपको आनी चाहिए ना यार, तो आगे चल के भी नहीं आएंगी। एक और मैंने ऑप्शन बताया था बहुत अच्छा, आपने लेट बैच, अगर आपने 15 दिन बैच लेट स्टार्ट किया है तो आप ये समझो आप आज से 15 दिन बाद, मतलब मान लो अगर बच्चे का 15 मार्च को हो रहा है सभी स्टूडेंट्स का उस बैच के, तो तुम्हारा 30 मार्च को सिलेबस खत्म होगा। बट तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, जो टीचर पढ़ा रहा था, टीचर बोल देते हैं कि तुम आज से स्टार्ट कर दो, है ना, मतलब पहले लेक्चर पे मत जाओ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है तुम पहले लेक्चर पे जाओगे तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, तुम्हें पहले दिन से चीज़ें चलेंगी, मतलब तुम्हें पूरे साल एक स्ट्रेस रहेगा। मेरा 15 दिन का बैकलॉग है, मेरा 1 महीने का बैकलॉग है, ठीक है। अब आप लेट स्टार्ट करो तो आपके लिए वो टेस्ट भी लेट होंगे। बस यहाँ आपको अपनी थोड़ी सी वो क्या होते हैं डेडिकेशन ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे होगे। यहाँ ऐसा नहीं कि आज लेक्चर आया तो आप देख रहे होगे, तो ये तो रूल है ही कि आपको आज के 3 लेक्चर देखने 3 डीबी करनी है। आपका अदर स्टूडेंट है 15 दिन 20 दिन लेट खत्म हो सकता है सिलेबस, बट आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा पूरे साल। आपको ये लगेगा कि मैं आज, हाँ लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। आपको ये लगेगा कि आपका तो बैच चल रहा है, आपने 15 दिन लेट स्टार्ट किया, बट आपको पहले लेक्चर से स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई बेसिक मैथ नहीं पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, आपको आगे की फिजिक्स बहुत दिक्कत जाएगी। हाँ, वो स्टूडेंट जिसने इस बार 400-500 मार्क अच्छा स्कोर किया, 50-60 मार्क्स से रह गए, तो आपके लिए तो जरूरत ही नहीं, आप पहले डीपीपी करो, ये बता दूंगा जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ यार, जैसी मैंने बातें बताई उनको फॉलो करना। और बैकलॉग का मैंने देखो ये बताया कैसे क्रिएट नहीं करना है, हर एक चीज़ क्या क्या बैकलॉग होती है ऑनलाइन जब आप तैयारी करते हो, ठीक है। और बस यही बताना था मेरे को, मतलब मेरे को जनरली आपको यही गाइड करना था। और बैकलॉग कवर करने का ही बता दिया मैंने, 3 डेज़ वाला रूल, कि ऐसे ऐसे आपको पार्ट वाइज में कवर कर सकते हो। सबके अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग क्रिएटर से अलग देख सकते हो, आपको भी और तरीका अच्छा लगा तो वो भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है वो मैंने बता दिया। एंड एक और चीज़ बता दी कि अगर आपने लेट स्टार्ट किया तो प्लीज़ लेट स्टार्ट करके बैच ज्वाइन करो। आप 15 दिन लेट कंप्लीट करोगे, लेकिन आपको चीज़ें आ रही होंगी क्योंकि आप डेली रिवाइज करोगे, डेली डीपीपी लगा रहे होगे, ये सब। और भी अगर इसके बाद डाउट कुछ बच रहा हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आप लोगों को ही दिक्कत जाएगी, तो इसको एंड करते हैं यहीं इसी के साथ। और मैंने लिटरली अंदर जो मेरे था, जो मैंने लिटरली मेरे को अच्छे ऑप्शन लगते हैं, जो मैंने सबको तरीबन अपने भाई को भी बता रखे थे, बैकलॉगर कभी हो जाए 1-2 लेक्चर का, वही चीज़ें बताई हैं आपको। बट इसमें मेन रिवीजन का रोल है। भले ही आप वो 3 दिन में लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो, रोज़ के कंप्लीट करें, तो रोज़ का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 3 दिन में पूरे लेक्चर जब किया ना, वो उस लेक्चर, मान लो किसी चैप्टर में 10 लेक्चर हैं तो आपको 30 पूरा महीना लग जाएगा उस करने में, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाने का मतलब लेक्चर की स्पीड नहीं है, मान लो एक दिन में एक लेक्चर देख लिया, अगले दिन डीपीपी कर ली, तो 2 दिन भी इसको रिड्यूस कर सकते हो। वो आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन 3 दिन में करो, 30 दिन में करो, चलो कोई नहीं, उसके अगले दिन पूरे चैप्टर का रिवाइज करके उसके क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, मतलब ऑब्वियसली कमेंट में लिख देना। बाकी मेरा सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि आज का जो काम है वो पोस्टपोन मत करो। आज के चक्कर में बैकलॉग दिमाग में चलता रहेगा तो आज का काम भी बेकार जाएगा। तो आज का 110% दे करो, उसके बाद 1 घंटा 1-2 घंटा निकालो और बैकलॉग करो। थैंक यू सो मच। अब टाइम आपने वेस्ट किया तो आपको ही कवर करना पड़ेगा। आई नो टाइम की कमी पड़ती है, कोई झुटला नहीं सकता, टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा ऑलरेडी आज का काम करने में उसको पूरा दिन लग रहा है, वो थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करेगा। तो प्लीज़ करना, अपने लिए करना, है ना, ताकि क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें अगले साल मेडिकल हो जाना। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।